एक ट्वीट, कुछ लाइंस और देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया गर्मा गया। H1B और H4 वीजा से जुड़ा एक अपडेट जो नॉर्मली प्रोसीड्यूरल माना जाता है, अचानक मीम्स, बैकलैश और पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन गया। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूएस एम्बेसी का वो वायरल ट्वीट असल में क्या कह रहा था, लोगों ने इस पर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों दिया और इंडियंस इन द यूएस को इससे क्या प्रैक्टिकल समझ लेनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं कि ट्वीट में लिखा क्या था। यूएस एम्बेसी इन इंडिया के ऑफिशियल एक्स हैंडल @US एंड इंडिया से एक वर्ल्ड वाइड अलर्ट पोस्ट किया गया। इसमें कहा गया कि 15 दिसंबर से H1B और H4 वीजा एप्लीकेशंस के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू को एक्सपेंड किया गया है, यानी वीजा स्क्रीनिंग के दौरान अब एप्लीकेंट्स की ऑनलाइन एक्टिविटी को भी चेक किया जाएगा। ये वेटिंग ग्लोबली लागू होगी सभी नेशनैलिटीज के एप्लीकेंट्स पर और इसका मकसद H1B प्रोग्राम में मिसयूज को रोकना बताया गया। ट्वीट में ये भी साफ लिखा गया कि यूएस एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स H1B और H4 वीजा को एक्सेप्ट और प्रोसेस करते रहेंगे, लेकिन एप्लीकेंट्स को अर्ली अप्लाई करने और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई। ऑफिशियल लैंग्वेज में ये एक प्रोसीड्यूरल अपडेट था, लेकिन टाइमिंग और वर्डिंग ने इसे रूटीन अनाउंसमेंट से कहीं आगे पहुंचा दिया। ये ट्वीट ऐसे समय पर आया जब यूएस फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा था। एम्बेसी ने यह भी बताया कि शटडाउन के चलते उनके अकाउंट से रेगुलर अपडेट्स नहीं होंगी, सिर्फ अर्जेंट सेफ्टी या सिक्योरिटी मैसेजेस ही शेयर किए जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन दुनिया में कॉन्टेक्स्ट अक्सर पीछे छूट जाता है और परसेप्शन आगे निकल जाता है। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस बहुत तेज और मिक्स्ड थे। कई इंडियन यूजर्स ने इस ट्वीट को न्यूट्रल इंफॉर्मेशन की बजाय पॉलिटिकल सिग्नल की तरफ देखा। कुछ लोगों को लगा कि अब्यूज ऑफ द H1B प्रोग्राम जैसे शब्द इनडायरेक्टली इंडियन प्रोफेशनल्स को टारगेट कर रहे हैं, खासकर तब जब वीजा डिलेज और बैकलॉग्स पहले से ही स्ट्रेसफुल हो रखे हैं। क्रिटिसिज्म के साथ सरकाज़म और ह्यूमर भी आया। रिप्लाई थ्रेड्स मीम से भर गए। कुछ यूजर्स ने लिखा कि अब एम्बेसी भी हॉट टेक से ब्रेक ले रही है। किसी ने इसे एक्स प्लेटफॉर्म की ओवरऑल टोन से जोड़ दिया, जहां हर सीरियस अपडेट भी पॉलिटिकल रैंट में बदल जाती है। ये पैटर्न पहले भी देखा गया है, जहां ऑफिशियल या सीरियस कंटेंट जल्दी सटायर में बदल जाता है। कुछ रिएक्शंस डिफेंसिव भी थे। कई यूजर्स ने इंडिया की ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, खासकर टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स में भूमिका को हाईलाइट किया। ये वही सेंटिमेंट्स था जो पहले भी दिख चुके हैं, जब फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स या प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को लेकर ब्रॉड जनरलाइजेशन की जाती है और बैकलैश होता है। एक एंगल एक्स प्लेटफॉर्म को लेकर भी उठा। कुछ नेटिजन्स ने कहा कि प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम कंट्रोवर्शियल या इंडिया क्रिटिकल कंटेंट को ज्यादा पुश करता है, जिससे डिवीजन एम्पलीफाई होती है। ये डिबेट ट्वीट से आगे निकलकर सोशल मीडिया बायस तक पहुंच गई। आप समझते हैं कि H1B और H4 वीजाज इंडियंस के लिए इतने सेंसिटिव क्यों हैं? H1B प्रोग्राम में इंडियंस सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। रिसेंट ईयर्स में करीब 70 to 75% अप्रूवल्स इंडियन प्रोफेशनल्स को मिले हैं। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिसर्च और एकेडमिया जैसे सेक्टर्स में ये वीजा इंडियंस के लिए सिर्फ जॉब नहीं, पूरी लाइफ प्लानिंग का आधार है। H4 वीजा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये H1B होल्डर्स के डिपेंडेंस के लिए होता है। स्पाउस की एम्प्लॉयमेंट एलिजिबिलिटी, बच्चों की एजुकेशन, फैमिली स्टेबिलिटी और फ्यूचर ग्रीन कार्ड पाथवे, सब कुछ H4 स्टेटस से जुड़ा होता है। ऐसे में प्रोसेसिंग डिलेज या एक्स्ट्रा स्क्रूटनी पूरे परिवार की लाइफ को अफेक्ट करती है। जब ऑफिशियल यूएस गवर्नमेंट अकाउंट पब्लिकली एक्सपेंडेड ऑनलाइन वेटिंग अब्यूज और एडिशनल प्रोसेसिंग टाइम जैसे शब्द यूज करता है, तो कम्युनिटी नेचुरली अलर्ट हो जाती है, खासकर तब जब इंडियंस पहले से लॉन्ग इमिग्रेशन बैकलॉग्स और अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हों। ये समझना जरूरी है कि ट्वीट ने कोई नया रूल अनाउंस नहीं किया है, बल्कि एग्जिस्टिंग स्क्रीनिंग को एक्सपेंड करने की बात की है। लेकिन परसेप्शन लेवल पर यह मैसेज एंजाइटी बढ़ाने वाला था। ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू का मतलब क्लियर नहीं किया गया और सही एम्बिगिटी रिएक्शंस की बड़ी वजह बनी। इंडियंस इन द यूएस के लिए प्रैक्टिकल टेक अवे बहुत क्लियर है। पहला, वीजा प्रोसेस अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है, ऑनलाइन एक्टिविटी भी स्क्रूटिनी का हिस्सा बन रही है। दूसरा, ऑफिशियल अपडेट्स को पैनिक में नहीं, कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना जरूरी है। हर अलर्ट का मतलब बैन या डिनायल नहीं होता है, लेकिन डिले का रिस्क जरूर बढ़ सकता है। तीसरा, अर्ली एप्लीकेशन और प्रॉपर प्रिपरेशन अब पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। H1B और H4 एप्लीकेंट्स को एक्स्ट्रा बफर टाइम के साथ प्लानिंग करनी चाहिए। फोर्थ,
मिस इन्फॉर्मेशन और वायरल रिएक्शन से डिस्टेंस रखना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया आउटरीच अक्सर ग्राउंड रियलिटी से ज्यादा लाउड होता है। अब आपका इस पर क्या पर्सनल ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।